हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स कॉर्नर में। आज अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और अपन क्वेश्चन जानेंगे कि नेट गेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स से, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को किस तरीके से रिजोल्व करते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की जो थ्योरम्स हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, और सिंगुलरिटी कैसे देखते हैं, रेजिड्यू कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। ये सारी बातें अपन इसमें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने एक प्रीवियस लेक्चर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड अपन नेट गेट में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिएगा इस वीडियो में अपन किस तरीके से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सी को क्या बोल रखा है, यहाँ पर एक सर्किल से डिनोट कर रखा है। सी को यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक सर्किल से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो अब इसके पोल्स निकाले। पोल्स क्या होते हैं, ये मान लो ये आपके पास क्या है, सर्किल। पोल्स आपके पास होते हैं कि अगर इस पोल्स को अगर इस इंटीग्रल में पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलरिटी बिहेव शो करने लगेगा। वो इंटीग्रल क्या शो करने लगेगा, सिंगुलरिटी बिहेवियर। ठीक है, तो नॉन डिफाइंड टर्म हो जाएगी अगर पोल्स को अपन यहाँ पर पुटअप करेंगे। और निकालते कैसे हैं पोल्स को, जो नीचे वाला पार्ट है e की पावर z प्लस 1 टू फाइंड आउट पोल्स। तो कैसे निकालते हैं पोल्स, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पोल्स e की पावर z इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपके पास -1 किन किन टर्म के लिए होता है, e की पावर z इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई। ठीक है, e की पावर -1 की जगह क्या लिख दूं, आयोटा पाई। इसको रिजोल्व कैसे करें, तो देखिएगा e की पावर आयोटा पाई को अपन लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, तो साइन पाई की तो वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होगी। ठीक है, और कोस पाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -1 होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, आयलर थ्योरम। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आयलर थ्योरम, जिसमें e की पावर आयोटा पाई को कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई लिखते हैं। तो ये आपके पास e की पावर आयोटा पाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ठीक है, तो e से e आपके पास बेस है, कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या होगी, आयोटा पाई, दैट इज पोल ऑफ इंटीग्रल। ये क्या हो जाएगा आपके पास, पोल आ जाएगा इसका। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका पोल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। e की पावर z को क्या लिखते हैं, e की पावर x प्लस आयोटा y, यानी z को अपन क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब देखो यहां पर सीखने की कोशिश करना, e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक टर्म और लिखना चाहूंगा मैं, देखो यहां से, यहां लिख देता हूं e की पावर n आयोटा एन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास चीज क्या है, e की पावर आयोटा एन थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास क्या आ गया, पोल आ गया, पोल आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, टू फाइंड द पोल्स। अपन ने अब सबसे पहले इसका क्या निकाला, पोल्स निकाला। ठीक है, पोल्स निकाला। और ये क्या है आपके पास, ये सर्किल किसका बना है, जिसकी आपके पास रेडियस क्या है, इसको जेड का मोड को क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू आर। ठीक है, जेड का मोड को क्या कैसे लिखते हैं अपन, जेड क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका मोड निकालेंगे तो क्या लेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वो किसके बराबर है आपके पास,
4 के बराबर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास बच्चों, चारों तरफ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी रेडियस चारों तरफ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिएगा अब इसका रेजिड्यू निकालते हैं। इस पोल्स पर अब क्या निकालते हैं, फाइंड आउट रेजिड्यू, अब इस पोल्स पे क्या निकालेंगे अपन, रेजिड्यू निकालेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से अपन रेजिड्यू निकालते हैं। इस पोल्स पे अपन रेजिड्यू निकालेंगे अब। ठीक है, तो देखिएगा रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। तो अब रेजिड्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे अपन, रेजिड्यू निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे। लिमिट कौन सी, z गोज टू आयोटा पाई, ये पोल्स की लिमिट लगाते हैं। ठीक है, और अपन क्या निकालते हैं, अब z में से आयोटा पाई निकाल देते हैं। जो रेजिड्यू अपने पास आया, रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, लिमिट z गोज टू z1, z माइनस ए लिखो इस पर। ठीक है, वो a यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर मान लो z माइनस z का स्क्वायर, जो भी टर्म है वो आ जाएगी, फंक्शन लिख दो इसकी जगह। इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन fz, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा z माइनस ए। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये लिमिट, रेजिड्यू की लिमिट किस पे लग जाएगी आपके पास, इस फंक्शन पे लग जाएगी। तो ये फंक्शन पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास रेजिड्यू निकालने का एक एज ए फॉर्मूला अपन ले सकते हैं। ठीक है, एज ए फॉर्मूला अपन यहाँ पर रेजिड्यू निकालने का ले सकते हैं। अब निकालेंगे अपन रेजिड्यू। तो देखो इस फॉर्मूले से निकालें तो z माइनस आयोटा पाई, फंक्शन क्या है आपके पास, z स्क्वायर अपॉन ई की पावर z प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन हो गया आपके पास। ये आपके पास क्या है, फंक्शन। इंटीग्रल के फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जेड डी जेड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का एज ए फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एज ए फंक्शन इंटीग्रल का आपके पास लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब 1 प्लस ई की पावर जेड को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस ई की पावर जेड को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर जेड को क्या लिखेंगे अपन, तो 1 प्लस, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ई की पावर जेड कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और ई की पावर जेड को -1 आ जाएगा तो ये -1 को क्या लिखेंगे, ई की पावर आयोटा पाई, और यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, जेड की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा पाई। जेड की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा पाई। और आपके पास जेड माइनस आयोटा पाई भी लिख सकते हैं इसको। 1 प्लस ई की पावर जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस आयोटा पाई, क्योंकि अगर मैं इसके बराबर 0 लिखूं तो जेड माइनस आयोटा पाई आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस ई की पावर जेड को। तो ई की पावर जेड प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, बता नहीं रहे भैया, इसको लिख सकते हैं अपन जेड गोज टू आयोटा पाई, इसको लिख सकते हैं अपन जेड माइनस आयोटा पाई, जेड स्क्वायर और जेड माइनस आयोटा पाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आयोटा पाई की लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आयोटा पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -पाई स्क्वायर। ये नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आती है, इंटीग्रल की वैल्यू आती है 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू करते हैं। ठीक है, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू, तो अपन रेजिड्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और आपके पास सर्किल क्या है, इंटीग्रल का सर्किल आपके पास एक अपर हाफ पार्ट है, अपर हाफ पार्ट
ठीक है। एक आपके पास लोअर हाफ पार्ट है, लोअर हाफ पार्ट। दो तरीके पार्ट है आपके पास, एक तो है अपर हाफ पार्ट सर्किल का, और एक क्या है आपके पास, लोअर हाफ पार्ट। तो दोनों हाफ पार्ट है तो दुगना अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 पाई आयोटा। तो रेजिड्यू एक के लिए माइनस पाई पाई स्क्वायर आएगा, दूसरे के लिए भी उतना ही रेजिड्यू आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4 पाई क्यूब आयोटा, ये भी माइनस का। ओनली अपन क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब माइनस के साइन को अपन लेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को। बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम को आप नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए भैया, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सही है। ठीक है, पॉज करके आप कर लीजिएगा नोट, फिर चलते हैं अपन आगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल द, क्वेश्चन नंबर 2, लूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, the absolute value of the integral 5z cube plus 3z square upon z square minus 4 dz। ठीक है, over the circle z minus 1.5 equal to 1 in complex plane इज। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, इस प्रॉब्लम को। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, इसके इंटीग्रल की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो वही काम करना है, पोल्स निकालो। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है इसका, कि सबसे पहले इसमें क्या निकालो, पोल्स निकालो। ठीक है, टू फाइंड आउट
to find out the poles of the integral, poles of the integral। ठीक है, तो पोल्स निकालो। सबसे पहले पोल्स को क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर करोगे। पोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर करोगे। तो z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो z स्क्वायर इक्वल टू 4, तो z बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, +-2। ठीक है, +-2 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो +-2 आ जाएगा। तो अब देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे अपन। अब पहले प्लेन बनाओ, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाओ। तो मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रहा हूँ। ये ऐसा बनेगा क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन? बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा अपने पास। ये कुछ ऐसा बनेगा, 0, 1, 1.5, 2, 2.5। ये बोल रहा है कि इसकी ये तो z माइनस ए इक्वल टू आर। ए तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर। ठीक है, और आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की आपके पास रेडियस हो जाएगी। तो इसको कंपेयर करो, अपने पास क्या है, z माइनस 1.5 इक्वल टू 1 से अपन कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 1.5, और r की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो ये सेंटर तो ये होगा। इससे अपन को सर्किल बनाना है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 1 मीटर की दूरी कितनी होगी, 0.5। तो यहाँ से अपन को इसको कवर करते हुए एक ऐसे सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा सर्किल अपने पास ड्रॉ करेंगे, इस तरीके का सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अपर हाफ पार्ट लेंगे। ये जो हाफ पार्ट है ऊपर वाला, अपर हाफ पार्ट को यूज लेंगे, लोअर हाफ पार्ट को यूज नहीं लेंगे, क्योंकि इसको क्या बोल रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट में केवल अपन क्या लेंगे, अपर हाफ पार्ट, अपर हाफ पार्ट को ही अपन बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं रियल वैल्यू आएगी। और लोअर हाफ पार्ट में क्या आती है, इमेजिनरी वैल्यू आती है। इस पार्ट पे क्या आती है आपके पास, इमेजिनरी वैल्यू आती है। तो इमेजिनरी वैल्यू वाले पार्ट को अपन कंसिडर नहीं करते, अपर हाफ पार्ट को अपन ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं आती, इसलिए अपर हाफ पार्ट को ही ज़्यादा यूज़ लेंगे। इंटीग्रल करेंगे, थ्योरम्स वगैरह लगाएंगे, तो अपर हाफ पार्ट को यूज़ ले लो। तो थ्योरम्स भी यही कहते हैं कि आप अपर हाफ पार्ट को यूज़ लो, क्योंकि आप उसमें क्या आती है, रियल नंबर आता है। और लोअर हाफ पार्ट में आपके पास क्या आता है, एक इमेजिनरी नंबर आता है। तो इमेजिनरी नंबर को ज़्यादा अपन कंसिडर नहीं करते, और अपर हाफ पार्ट की वैल्यूज़ को अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो अपर हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा, z बराबर +2 आ जाएगा। लोअर हाफ पार्ट में क्या आ जाएगा, z बराबर -2 आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा, अपर हाफ पार्ट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपर हाफ पार्ट में वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, लोअर हाफ पार्ट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपके पास, लोअर हाफ पार्ट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास दो कहां पर है, ये रहा 2, z बराबर +2। तो क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्किल, ये क्या है, इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर है। तो रेजिड्यू सो दैट रेजिड्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। आउटसाइड द सर्किल होगा,
तो रेजिड्यू क्या होगा, 0 के बराबर होता है। आउटसाइड द सर्किल होता है उस केस में रेजिड्यू क्या लेते हैं अपन बच्चों, 0 के बराबर लेते हैं। अब जब इनसाइड पॉइंट अपना इनसाइड द सर्किल है तो रेजिड्यू अपन क्या लेते हैं बच्चों, नॉन जीरो रेजिड्यू यहां पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नॉन जीरो रेजिड्यू यहां पर अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन z बराबर 2 पे। ये पूरी बातें हुई अपने सर्किल से रिलेटेड। अब z बराबर 2 पे अपन पूरी चर्चाएं करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके की अपन चर्चाएं करते हैं। तो देखिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो z बराबर 2 पे टू फाइंड रेजिड्यू एट z बराबर 2। तो क्या निकालेंगे अपन, रेजिड्यू निकालेंगे किस पे, z बराबर 2 पे रेजिड्यू निकालेंगे। तो रेजिड्यू निकालते हैं, r बराबर लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, z गोज टू 0, सॉरी 2, ठीक है, 5z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में z माइनस 2, z में माइनस करके जो आपके पास जिस पे पोल आया है वो पोल को लिखते हैं। ठीक है, z माइनस a करते हैं। और a क्या है आपके पास यहां पर, पोल ऑफ सर्किल का यहां पर पोल यूज लेते हैं अपन। ठीक है बच्चा, पोल ऑफ द सर्किल यहां पर यूज लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पोल ऑफ सर्किल यहां पर यूज लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो लिमिट अपन लगाते हैं, लिमिट z गोज टू 2, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, अब 2 रख दो इसमें, तो 5z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 2। अब 2 रखो तो रेजिड्यू कितना आएगा आपके पास, 2 रखो तो 5 मल्टीप्लाई 2 की क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, 1 टाइम 2 टाइम, अब यहाँ से काट दो, प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 13। और i जो मल्टीप्लाई करना है ये स्टेप सेकंड, ये आपके पास क्या हो गया, स्टेप सेकंड। ठीक है, अब स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में क्या करोगे, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू, आई बराबर क्या हो गया, 26 पाई आयोटा। और इसमें प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल नंबर लेना है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, 2 पाई 26 पाई। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, उत्तर 26 पाई। दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। लिख लीजिएगा आराम से, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। ये बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसानी से अपन कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, देखते जाइएगा, बहुत ही आसानी से अपन ये क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं अपन बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखते जाइएगा, बहुत ही आसानी से अपन रिजॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को।
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन अपन करते हैं अब। कल करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको सोल्व अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो अपन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाइएगा। कंसिडर द इंटीग्रल, कंसिडर द इंटीग्रल, कंसिडर द इंटीग्रल आई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर dx रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, where p is a constant, where p is the constant value, the integral has a real non-singular value, the integral has real and non-singular value, then a बराबर कब होगी, रियल कब आएगा जब, then p इस पे रियल आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा। ठीक है, p ग्रेटर देन 1 होगा, c आपके पास p बराबर 1 होगा और d आपके पास p बराबर p गोज टू 0 होगा और e बराबर लिख लो p गोज टू इनफाइनाइट होगा। देख लो 5 ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो सॉल्व कीजिएगा और रियल आना चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, ऐसी पी की वैल्यू निकालनी है जिससे आपके पास इनमें से 4-5 ऑप्शन में से एक होगी, जिससे ये आपके पास इंटीग्रल क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए और नॉन सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में बताइएगा कि नेट की एग्ज़ाम आ रही है। अपन इस चैनल पे बेहतरीन कंटेंट से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत करवाने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा।